एनालिटिक फंक्शन। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या बताया था, आपके पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जहाँ पर कंटिन्यूस भी होता है और CR इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रही होती है, बट हमारे पास FZ क्या होता है, एनालिटिक नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चन बस 4 ही 5 क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर आपको कहीं पे हिल गाएगा तो इन्हीं क्वेश्चन में हिल गाएगा, बोलेगा एनालिटिक यहाँ पर फंक्शन नहीं है, कंटिन्यूटी भी है और साथ ही साथ CR इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगी। तब आप क्या करेंगे, पहले तो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे और फिर बाद में इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो यहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो एट लास्ट आप लिख देंगे हैंस FZ इज नॉट एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी देख लेते हैं। इससे पहले के क्वेश्चन तो ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ये 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर बोल रहा है प्रूव दैट द फंक्शन FZ इज इक्वल टू U प्लस IV वेयर FZ की वैल्यू दे रखी है और F0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। Z नॉट इक्वल टू 0 पे ये है और 0 पे ये है। तो ये बोला कंटिन्यूअस है एंड CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट द ओरिजिन बट Z डज नॉट एग्जिस्ट देयर। अब ये बोला ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो पहले फर्स्ट पार्ट में हम CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे FZ इज इक्वल टू एक्स क्यूब 1 प्लस आयोटा, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आयोटा, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर u प्लस आयोटा बी के फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है, तो u v की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से क्या मिलेगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस ये आयोटा मिलेगा, तो प्लस आयोटा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस साइन है तो ये वाई स्क्वायर जाएगा, माइनस माइनस प्लस बना देगा, ठीक है। तो यहाँ से आयोटा कॉमन आ जाएगा, तो प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सॉरी ये क्यूब है, बाई क्यूब है, तो ये बाई क्यूब हो जाएगा, ये बाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है। एक्स क्यूब बाई क्यूब। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस आयोटा टाइम्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया FZ की वैल्यू, ठीक है। इट इम्प्लाइज FZ इज इक्वल टू U प्लस आयोटा V वेयर u v की वैल्यू लिख लीजिए u x कॉमा वाई, ठीक है। u x कॉमा वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और v x कॉमा वाई इमेजिनरी पार्ट क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल के आ रहा। अब वैसे तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिमिट का कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है। डेल यू ओवर डेल एक्स निकालने के लिए लिमिट का कंसेप्ट देखिए क्या होता है हमारे पास। नाउ डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा यू एक्स के लिए कर रहे हैं ना तो बाई 0 हो जाएगा, तो यू एक्स कॉमा 0 हो जाएगा माइनस u किस पॉइंट पे निकालना है डेल्टा एक्स टेंड टू 0, तो 0 कॉमा 0 पॉइंट पे हो जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा हमारे पास x, ठीक। तो ये डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू होती है, तो इसकी वैल्यू निकालिए ज़रा। तो ये हो जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0, ठीक है। u x कॉमा 0, तो u x कॉमा 0, तो यहाँ पर बाई जहाँ जहाँ 0 रख देंगे तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा, तो इसकी वैल्यू आएगी सिंपल x। तो ये हो गया x, फिर माइनस में u 0 0, अब 0 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो 0 माइनस 0 अपॉन 0 प्लस 0, तो ये हमारे पास 0 0 सिंपल ये 0 आ जाएगा, ठीक है। u 0 0 पे ये हमारे पास 0 दे रहा है, FZ एट 0 0 पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है। डिनोमिनेटर में ये x है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, ठीक है। अब निकालिए डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू, तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा बाई टेंड टू 0, ठीक है। डेल्टा बाई टेंड टू 0, तो ये हो जाएगा u, इस बार बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x 0 हो जाएगा, तो 0 कॉमा बाई हो जाएगा माइनस
u 0 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में बाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा बाई टेन टू 0 u 0 कॉमा बाई की वैल्यू कितनी होगी, तो x की जगह 0 रख देंगे तो माइनस बाई क्यूब अपॉन बाई स्क्वायर, तो माइनस का बाई बचेगा, माइनस का बाई माइनस u 0 0 पे तो 0 है ही। ठीक है, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा y, तो यहाँ से -1 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ से निकालिए डेल v ओवर डेल x की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेन टू 0, ये हो जाएगा v। ठीक है, अब v के लिए निकाल लेना, v को किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर पार्सली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो बाई 0 हो जाएगा माइनस v 0 0 पॉइंट पे, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा हमारे पास x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, b में पुट कीजिए बाई की जगह 0, तो ये फिर से एक्स क्यूब अपॉन एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, माइनस v 0 पे 0 है, ये x है तो इक्वल टू 1 आ गया। फिर डेल v ओवर डेल y की वैल्यू निकालिए डेल v ओवर डेल y, तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेन टू 0। ठीक है, तो लिमिट डेल्टा बाई टेन टू 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा v, ये जगह 0 कमा बाई माइनस v 0 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये बाई हो जाएगा। ठीक है, तो 0 कमा बाई पे हमारे पास बाई क्यूब अपॉन बाई सिंपली बाई मिल रहा है। ठीक है, लिमिट डेल्टा बाई टेन टू 0, ये बाई माइनस 0 अपॉन बाई, फिर से ये 1 मिल रहा है। ठीक है, नाउ अब यहाँ से हम देख सकते हैं डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू 1 है, जो कि हमारे पास आ रहा है डेल वी ओवर डेल वाई के इक्वल टू 1, एंड और जो डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू है जो कि -1 आ रही है, वो किसके इक्वल है, इसमें अगर माइनस से मल्टीप्लाई करा दें, यानी कि माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स के इक्वल, जो कि -1 के इक्वल है। ठीक है, इट इम्प्लाइज सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। ठीक है, सी आर इक्वेशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही हैं, तो एनालिटिक होना चाहिए, बट क्वेश्चन में बोला एनालिटिक नहीं है, तो अब हम क्या चेक करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी। नाउ चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी एट z नॉट इक्वल टू 0 पॉइंट पे। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी की भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। ठीक है, फार्मूला बताया था, एफ डैश जेड इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट डेल्टा जेड टेन टू 0 एफ जेड, माइनस किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, 0 पे, तो एफ 0, डिनोमिनेटर में जेड माइनस 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालिए ज़रा, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा जेड टेन टू 0, एफ जेड की वैल्यू रखिए, तो एफ जेड इज इक्वल टू हमारे पास आएगा, हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब। ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है, और माइनस एफ 0 की वैल्यू तो 0 है ही। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, जेड, तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। ठीक है, इतना निकल के आ गया। अब हमको क्या चेक करना है, अगर ये डिफरेंशिएबल है तो सारे पाथ पे डिफरेंशिएबल होगा। अब सारे पाथ पे डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या, अगर हम कोई पाथ लें अलोंग बाई इज इक्वल टू एम एक्स पाथ पे लें, तो अगर ये m पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि m की डिफरेंट वैल्यूज पे डिफरेंट आंसर आएंगे, तब तो ये सारे पाथ्स पे इक्वल नहीं आएगा, तब हम बोल देंगे डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन सपोज दैट m पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कोई भी वैल्यू ले लीजिए m की, सब पे सेम वैल्यू दे रहा है, तब ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर m के डिपेंडेंट आंसर आता है तब नॉन डिफरेंशिएबल होगा, अगर m के इंडिपेंडेंट आंसर आता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो हम पाथ लेंगे अलोंग बाई इक्वल टू एम एक्स पाथ पे, सिंपल है। ठीक है, एम की डिफरेंट वैल्यूज के लिए बहुत सारे पाथ्स हो जाएंगे, तो सारे पाथ्स के लिए हम एक पे चेक कर लेंगे बाई इक्वल टू एम एक्स पे। तो बाई इक्वल टू एम एक्स लेंगे तो डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम डेल एक्स हो जाएगा। ठीक है,
तो m इजिकल टू डेल एम एक्स हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बोल रहे हैं हम, जेड टेंड टू हमारे पास क्या है, 0 पे टेंड कर रहा है। जेड की वैल्यू कितनी है, x प्लस आयटा वाई है, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, आयटा, जस्ट वेट अ मिनट। तो देखिए यहाँ पर x प्लस आयटा वाई ये भी कहाँ पे टेंड करेगा, 0 पे टेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बाई की वैल्यू हमने क्या लिया है, mx, तो बाई की जगह mx रख दीजिए, ठीक है। तो x प्लस आयटा mx टेंड टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस आयटा m टेंड टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो सिंपली x भी कहाँ पे टेंड करेगा, 0 पे टेंड करेगा। तो जैसे ही z 0 पे टेंड करेगा x भी 0 पे टेंड करेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम चेक करेंगे। तो f डैश z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट, ठीक है। तो z इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, z टेंड टू 0 हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा z टेंड टू 0, डेल्टा z टेंड टू डेल्टा z टेंड टू 0 हो जाएगा। एफ जेड की वैल्यू लीजिए, ठीक है, एट बाई इजिकल टू एम एक्स पॉइंट पे। तो बाई जहाँ है वहाँ पर एम एक्स रख देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एम क्यूब एक्स क्यूब, ठीक है, एम क्यूब एक्स क्यूब, और प्लस आयोटा टाइम्स ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एम क्यूब एक्स क्यूब, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और होल ऑफ डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस आयोटा एम एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। तो जल्दी से आप ये वाला पोर्शन वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर इधर वाले को इरेज करके हम फर्दर इसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट, ठीक है, लिमिट डेल्टा जेड टेंड टू 0, ठीक है। अब जैसे डेल्टा जेड टेंड टू 0, सारी इक्वेशन किस में चेंज हो गई, एक्स में, तो ये एक्स भी कहाँ टेंड करेगा, 0 पे टेंड करेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो ये एक्स कॉमन हो गया, ठीक है। तो ये बचा 1 माइनस एम क्यूब, ठीक है, प्लस आटा टाइम्स यहाँ भी x कॉमन हो गया, तो ये बचा 1 प्लस एम क्यूब, ठीक है। और इसके होल डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये बचा एम स्क्वायर प्लस 1 बचा, और होल के डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास, x कॉमन आ गया, तो 1 प्लस आटा m बचा यहाँ पे, ठीक। अब ये देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0, एक्स क्यूब होल कॉमन ले लीजिए, तो ये बचा आपके पास 1 माइनस एम क्यूब, ठीक है, 1 माइनस एम क्यूब, और ये बचा प्लस आयटा 1 प्लस एम क्यूब, ठीक। और ये होल के डिनोमिनेटर में आपका ये जो ये है ना, तो ये आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। जब आपको इसको फर्दरली सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा 1 प्लस आयटा एम, और ये हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। और एम स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस आयटा स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर एम स्क्वायर, आयटा स्क्वायर माइनस 1 फिर से 1 प्लस एम स्क्वायर ही बना देगा, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, सिंपली क्या बचा 1 माइनस एम क्यूब, ठीक है, 1 माइनस एम क्यूब, और 1 माइनस एम क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस एम, और ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी एम, ठीक है, इसको ब्रेक कर लिया, और प्लस आयटा टाइम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस एम, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
ए बी, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस आयटा एम, ठीक है। इसको ब्रेक करेंगे तो 1 माइनस आयटा एम और 1 प्लस आयटा एम, ठीक। ये कन्वर्ट हो गया इसमें, ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0, ठीक है। तो ये क्या बचा 1 माइनस एम 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, ये सिंपली आ जाएगा हमारे पास, अगर हम इसको चेंज ना करें, ठीक है, अगर हम इसको 1 प्लस एम स्क्वायर ही रहने दें, ठीक, तो ये क्या बनेगा हमारे पास 1 माइनस आई एम, ठीक है। कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, चलिए ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। 1 प्लस आयटा एम का होल ऑफ स्क्वायर, ये बचेगा 1 माइनस आयटा एम प्लस आयटा टाइम्स ये हो जाएगा 1 प्लस एम और 1 माइनस एम प्लस एम स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस आयटा एम का होल ऑफ स्क्वायर और 1 माइनस आयटा एम। अब ये देखिए एम पे पूरा डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एक्स तो यहाँ से गायब ही हो गया, तो सिंपली ये आ रहा आंसर आपके पास एफ डैश जेड की वैल्यू, जो कि यहाँ पे क्या हमको शो करता है, इट इम्प्लाइज एफ डैश जेड डिपेंडेंट ऑफ एम, दैट इज फॉर डिफरेंट values of m we get different f dash z. So f dash z, so fz is not differentiable, is not differentiable। देखिए हमने क्या बोला था, इंडिपेंडेंट ऑफ एम आना चाहिए, लेकिन ये तो एम पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब जब ये डिफरेंशिएबल नहीं है तब ये क्या हो जाएगा, नॉट एनालिटिक, हेंस एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या तो कोई दो अलग अलग पाथ ले लीजिए, सपोज दैट बाइजिकल टू एक्स ले लिया, बाइजिकल टू एक्स स्क्वायर ले लिया, तो 2 बार चेक करना पड़ेगा। ऐसे बाइजिकल टू एम एक्स ले लेंगे तो सिंपल है, हमेशा जब भी आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो बाइजिकल टू एम एक्स पाथ ले लीजिए। एम पे डिपेंड करेगा अगर तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अगर इंडिपेंडेंट होगा तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही बेस्ट है ये, स्टार स्टार लगा लीजिए, ठीक है। हमेशा बाइजिकल टू एम एक्स पाथ पे ये हमेशा ट्रू होगा, ठीक है। अदरवाइज जो बुक देखेंगे तो बुक में कौन कौन से पाथ लिए, बाइजिकल टू एक्स पाथ लिया है और सेकंड पाथ आपका लिया है बाइजिकल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, जो कि हमने इसमें नहीं कराया, मैंने इस वाले मेथड से कराया, ठीक है। तो आप किसी भी मेथड से जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, ये 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में, ठीक है। यहाँ पर वही फिर से क्वेश्चन है, ये रेगुलर है ओरिजिन पे, ठीक है। इज नॉट रेगुलर एट ओरिजिन, इसका मतलब है सिंपल ये एनालिटिक नहीं है, रेगुलर का मतलब एनालिटिक है। आल्दो सीआर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होने के बावजूद भी, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखिए, गिवन दैट हमारे पास फंक्शन क्या दिया है, गिवन एफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट मॉड ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एफ जेड की वैल्यू दे रखी है। अब हमको क्या करना है, सीआर इक्वेशन के लिए पार्शियल डेरिवेटिव की ज़रूरत है, तो डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे, जो कि होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0, ये हो जाएगा यू एक्स कॉमा 0 माइनस यू 0 कॉमा 0, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे और एक तरफ हम वैल्यू किसकी निकालेंगे, डेल यू ओवर डेल वाई। तो डेल यू ओवर डेल वाई क्या होगा, लिमिट डेल्टा बाई टेंड टू 0, ये हो जाएगा u 0 कमा बाई माइनस 0 कमा 0, ठीक है। ओरिजिन पे निकाल लेना और ये हो जाएगा हमारे पास बाई, ठीक। तो डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0,
ठीक है, यू एक्स कॉमा जीरो। तो जहाँ पे हमारे पास बाई है वो जीरो पुट कर देंगे, तो एफ जेड की वैल्यू यहाँ पे बाई जीरो पुट करेंगे तो पूरा जीरो, तो ये जीरो आ जाएगा, जीरो माइनस, और जीरो जीरो पे तो जीरो है ही, डिनोमिनेटर में ये एक्स हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो। डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, तो लिमिट डेल्टा बाई टेन टू जीरो, यू जीरो कमा बाई, एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे फिर से जीरो, माइनस जीरो अपॉन बाई, आंसर क्या आ गया, जीरो। ठीक है, अब निकालिए डेल यू ओवर डेल वी के लिए निकालिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल वी ओवर डेल एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेन टू जीरो, ये हो जाएगा वी एक्स कॉमा जीरो माइनस वी जीरो कॉमा जीरो, डिनोमिनेटर में एक्स हो जाएगा, फिर डेल वी कॉमा डेल वाई निकालना है, तो लिमिट डेल्टा बाई टेन टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, और v जीरो कामा बाई हो जाएगा माइनस वी जीरो कामा जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर में बाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेन टू जीरो। अब बाई की जगह जीरो रखेंगे फिर से एफ जेड जीरो हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास जीरो हो गया। ठीक है, जीरो माइनस वी जीरो जीरो तो जीरो है ही, डिनोमिनेटर में एक्स इज इक्वल टू जीरो, फिर डेल्टा वी डेल्टा वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा वाई टेन टू जीरो। अब चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं एफ जेड जो दिया है इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, इसमें पूरा का पूरा रियल पार्ट है, तो वी तो ऑलरेडी जीरो है। ठीक है, बचा यू की बात करते हैं, तो वी तो ऑलरेडी जीरो, तो सिंपली जीरो अपॉन बाई ये तो जीरो हो ही गया। अब जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट में एक्स वाई की वैल्यू हमने रियल पार्ट के लिए डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू निकाल लिया है, और डेल वी ओवर डेल एक्स जीरो हो जाएगा, डेल वी ओवर डेल वाई भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, डेल वी ओवर डेल एक्स, तो यहाँ से क्या मिल रहा, सारे जीरो 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 मिल रहे हैं, यानी कि डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई इज इक्वल टू जीरो, एंड डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाई। इट इम्प्लाइज सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा बोल रहा है ये एनालिटिक नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। नाउ चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी, नाउ चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी एट जेड इज इक्वल टू जीरो पॉइंट पे। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी की क्या होता है फार्मूला, एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेन टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जीरो पॉइंट पे, ठीक है, अपॉन में जेड माइनस जीरो हो जाएगा। अब हमको पता है जेड टेन टू जीरो है, तो जेड क्या है, आई वाई टेन टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, और हम कौन से पाथ पे चेक करेंगे, एट द पाथ बाई इक्वल टू एम एक्स पाथ पे चलेंगे। ठीक है, तो x प्लस आइटा एम एक्स टेन टू जीरो हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन ले लिया, वन प्लस आई एम टेन टू जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से x टेन टू जीरो मिल जाएगा। ठीक है, चेक कीजिए भाई इस पाथ पे, तो f डैश जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा जेड टेन टू जीरो हो जाएगा, एफ जेड की वैल्यू रखी है। ठीक है, तो एफ जेड इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट मॉड ऑफ एक्स बाई, और बाई की जगह एम एक्स रखना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एम। ठीक है, माइनस एफ जीरो जीरो पे तो जीरो है ही, डिनोमिनेटर में जेड माइनस जीरो, तो यानी कि अंडर रूट जेड की जगह क्या रखना है हमारे पास, सॉरी जेड का मतलब है एक्स प्लस आइटा बाई, तो एक्स प्लस आई एम एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब पूरा का पूरा एक्स में चेंज हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स किस पे अप्रोच करेगी, जीरो पे, तो ये हो जाएगा एक्स बार आ जाएगा, अंडर रूट एम बचेगा माइनस जीरो, डिनोमिनेटर में एक्स बार आ गया, वन प्लस आइटा एम बचा है। ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली हमारे पास आंसर आएगा लिमिट, अब x तो गायब ही हो गया, तो सिंपल क्या बचा हमारे पास, ये बचा अंडर रूट एम अपॉन वन प्लस आइटा एम बचा है। ठीक है,
अब ये देखिए, ये पूरा का पूरा m पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे x वाला तो गायब ही हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इम्प्लाइज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m, फॉर डिफरेंट values of m we get f dash z, we get different values of f dash z, that is, अब डिफरेंट वैल्यूज मिले, हर बात पे वैल्यू चेंज हो जा रही है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल नहीं है। इट इम्प्लाइज एफ जेड इज नॉट differentiable, fz is not differentiable at origin, ठीक है। अब जब ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है 10, तो ये क्या होगा, एनालिटिक भी नहीं होगा। दस fz इज आल्सो नॉट एनालिटिक फंक्शन एट किस पॉइंट पे, z इक्वल टू ओरिजिन पे, ठीक है। तो ये एनालिटिक भी नहीं है, जो एनालिटिक नहीं है तो सिंपल का मतलब क्या हो गया, ये रेगुलर फंक्शन भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम अप्रोच है, ये क्वेश्चन आपको करना है सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सो दैट एफ जेड इज इक्वल टू एक्स बाई स्क्वायर एक्स प्लस आयटा वाई जेड नॉट इक्वल टू 0 पे, ठीक है, और एफ 0 पे 0 आ रहा है, इज नॉट एनालिटिक, ठीक है। अब ये एनालिटिक नहीं है एट पॉइंट जेड इज इक्वल टू 0, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, यहाँ पर कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे। वैसे तो यहाँ पर बोला नहीं है कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही हैं, बट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। सपोज दैट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ गया, तब आप सबसे पहले कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे, बोलेंगे कॉची रीमान इक्वेशन आर सेटिस्फाइड, फिर चेक करेंगे इसकी डिफरेंशियबिलिटी। भाई मेथड है, पाथ लेंगे y इक्वल टू एम एक्स, तो z अगर 0 पे अप्रोच कर रहा है तो x प्लस आइटा वाई 0 पे अप्रोच करेगा, x प्लस आइटा एम एक्स 0 पे अप्रोच करेगा, यहाँ से x भी 0 पे अप्रोच करेगा। फिर जहाँ जहाँ z इक्वल टू y इक्वल टू एम एक्स पुट कर देंगे z की वैल्यू में, ठीक है। तो यहाँ से एफ डैश जेड का फार्मूला लगाएंगे, फाइनली देखेंगे m पे डिपेंड कर रहा है या फिर m पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर m पे डिपेंड कर रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर m पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करेंगे, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को अगर आप बुक में देखेंगे तो उसमें दूसरा मेथड लगा, एक पाथ लिया है y इक्वल टू एक्स और दूसरा पाथ लिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। बट मैंने क्या बताया, y इक्वल टू एम एक्स आप किसी भी क्वेश्चन में ले लीजिए हमेशा ट्रू होगा, ठीक है। तो आप इसमें भी, इस क्वेश्चन में भी y इक्वल टू एम एक्स पाथ लेकर के करेंगे जो कि m पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ से लिखेंगे डिफरेंशिएबल नहीं है, और डिफरेंशिएबल नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये एनालिटिक फंक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन होगा जो कि आपको खुद से सॉल्व करना है, जो 2 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है इसको भी सॉल्व करेंगे। 2007, 10, 11 3 बार आया, ठीक है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है ये, 2007 में आया, 10 में आया, 11 में आया, इसके बाद भी क्वेश्चन ये आया, ठीक है। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ जेड जो कि हमारे पास सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फिर भी ये हमारे पास एनालिटिक नहीं है, तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। भाई ये सिंपल है, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है तो एनालिटिक भी नहीं होगा, जो कि सफिशिएंट कंडीशन होती है हमारे पास एनालिटिक कंडीशन की, ठीक है, एनालिटिक फंक्शन की। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एफ जेड इजिकल टू हमारे पास क्या है, ई की पावर माइनस जेड की पावर माइनस 4। इसको क्या लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस जेड की पावर माइनस 4। जेड क्या है हमारे पास, एक्स प्लस आयटा वाई की पावर माइनस 4। इसको क्या लिख सकते हैं, ई की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस आयटा वाई की पावर 4, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एफ जेड आ गया, एफ जेड इजिकल टू यू प्लस आयटा भी है। अगर सपोज दैट एक्स इजिकल टू 0 रख देंगे तो ये इमेजिनरी आ जाएगा, ठीक है। और अगर y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्योरली रियल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे
अब इसको ब्रेक तो कर नहीं सकते हैं भाई। अगर सिंपल ई की पावर जेड होता है, ई की पावर एक्स प्लस आइटा वाई होता है, ई की पावर एक्स ई की पावर आइटा वाई में कन्वर्ट कर लेते, तो वहाँ से कॉस एक्स प्लस आइटा साइन बाई ई की पावर एक्स कॉस एक्स हमारे पास रियल पार्ट हो जाता है, ई की पावर एक्स साइन एक्स ये हमारे पास क्या हो जाता, इमेजिनरी पार्ट हो जाता, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तो ये ब्रेक हो नहीं सकता। जब ब्रेक ही नहीं होगा तो इतना ही रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। यू प्लस आइटा वाई यू आइटा बी फॉर्म में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। सिंपल यू भी हमें नहीं निकाल सकते यहाँ से, ठीक है, बहुत ही टिपिकल टास्क हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉची-रीमान इक्वेशन के लिए पार्शियल डेरिवेटिव डेल यू ओवर डेल एक्स निकालेंगे सबसे पहले। तो डेल यू ओवर डेल एक्स क्या होता है हमारे पास, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा यू एक्स कॉमा 0 हो जाएगा माइनस यू 0 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जहाँ जहाँ वाई है उसको 0 पुट कर दीजिए, तो ये आएगा ई की पावर 1/x की पावर 4 माइनस 0, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा, ये x आएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ई की पावर, ये माइनस का साइन चल रहा था ना, तो ये माइनस का साइन आएगा, ठीक है, ये माइनस का आ जाएगा, ठीक है, माइनस का आ जाएगा। अब ई की पावर माइनस समथिंग है तो उसको नीचे लाएंगे तो माइनस का प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0, तो 1/x इंटू ई की पावर 1/x की पावर 4 हो जाएगा, इतना आएगा। अब हमको पता है ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 + x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल डॉट 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 डॉट, ठीक है। यही हमारे पास ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है। तो ई की पावर 1/x की पावर 4 है, ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन कर दीजिए। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 1/x ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा हमारे पास ई की पावर x का, तो हो जाएगा हमारे पास 1 + 1/x की पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 1/x की पावर 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1 ये हो जाएगा, इस पर क्यूब हो जाएगा, तो क्यूब हो जाएगा तो 4 × 12 आ जाएगा, x की पावर 12 और 1/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक। तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 1/, ठीक है, x को अंदर भेजिए तो हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा 1/x क्यूब, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1/x की पावर 7 2 फैक्टोरियल प्लस 1/x की पावर 11 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक, ये आ जाएगा। अब जैसे ही x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 1/0 समथिंग इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी 1/0, तो फाइनली ये इन्फिनिटी आएगा, तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो ये डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से निकालेंगे हम वैल्यू किसकी, डेल यू ओवर डेल वाई की निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा बाई टेंड टू 0 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास u 0, बाई माइनस u 0, 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास बाई हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा बाई टेंड टू 0 हो जाएगा, ठीक है, बाई टेंड टू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, इस वाले फंक्शन में x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास e की पावर 1/, ठीक है, 1/, माइनस साइन बाहर चल रहा है, 1/, आइटा बाई की पावर 4, ठीक है, और माइनस का 0 आएगा डिनोमिनेटर में, ये हमारे पास बाई आएगा। फिर से इसको कहाँ ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे, लिमिट डेल्टा बाई टेंड टू 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/e की पावर, ठीक है, आइटा 1/ आइटा बाई की पावर 4। फिर से इसका एक्सपेंशन ऐसा ही होगा जैसे x का किया, बाई अंदर जाएगा तो 1/इन्फिनिटी बनेगा, ये फिर से हमारे पास 0 आ जाएगा। फिर निकालेंगे डेल v ओवर डेल x की वैल्यू,
ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा वी एक्स कॉमा 0 माइनस वी 0 कॉमा 0, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो वी पे हम 0 रखेंगे, फिर से हमारे पास वही सेम आएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। देखिए ये वाली आ जाएगा 1/x ई की पावर 1/x की पावर 4, ठीक है। फाइनली आंसर इसका 0 आएगा। जब आप डेल वी ओवर डेल वाई निकालेंगे, लिमिट डेल्टा बाई टेंड टू 0 वी 0 कामा बाई माइनस वी 0 कामा 0, डिनोमिनेटर में ये बाई आ जाएगा, इसका भी आंसर 0 आएगा, यानी कि सारी वैल्यू 0 आ रही हैं। इट इम्प्लाइज डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू आ रहा है डेल वी ओवर डेल वाई एंड डेल यू ओवर डेल बाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। सो सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, ठीक है। सी आर इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गई, बट अब आता सेकेंड पार्ट, नाउ चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी, नाउ चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी एट किस पॉइंट पे, ओरिजिन पे, एट जेड इज इक्वल टू 0 पॉइंट पे। भाई फार्मूला रखेंगे लिमिट डेल्टा जेड टेंड टू 0 एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन जेड, फिर पाथ लेंगे बाई इज इक्वल टू एम एक्स पाथ लेंगे, ठीक है। और जैसे मैंने क्वेश्चन कराए हैं सेम एज इट इज आपको करने हैं यहाँ पे, ठीक है। जेड इज इक्वल टू एम एक्स पाथ ले लीजिए, ठीक है। बट यहाँ पर जब आप एम एक्स पाथ लेंगे तो आपको कठिनाई हो सकती है, ठीक है। शायद आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व ना कर पाएँ, क्योंकि आप इसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे। ब्रेक नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, इसका पाथ हम अलग से लेंगे। अब वो पाथ क्या लेंगे तो हम बताएंगे, एक नया पाथ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है, फिर हम बता दें आपको कौन सा पाथ लेना है। तो यहाँ पर हमने कॉची रीमान इक्वेशन वाला जो कंसेप्ट है वो तो यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। अब एफ डैश जेड पॉइंट का है 0, ठीक है, एट जेड इजल टू 0, तो एफ डैश 0 पे निकालेंगे लिमिट डेल्टा जेड टेंड टू 0 एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन जेड हो जाएगा, ठीक है। फिर लिमिट डेल्टा जेड टेंड टू 0, ये एफ जेड की वैल्यू रखेंगे, एफ जेड इजिकल टू क्या है ई की पावर 1 अपॉन जेड की पावर 4, ठीक है, ई की पावर माइनस 1 अपॉन जेड की पावर 4 माइनस 0 अपॉन जेड हो जाएगा। फिर यहाँ पर पाथ जो लेना है जेड इजिकल टू आर ई की पावर आई थीटा, थीटा यहाँ पर क्या लेंगे π/4, ठीक है। π/4 क्यों लेंगे, ताकि हम जब इसका पावर 4 करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल होकर सिंपल आई पाई बचे, और ई की पावर आई पाई की वैल्यू -1 होती है, हमको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए हमने ये लिया है। तो जेड की जगह जैसे ही ये रखेंगे तो ये आएगा आर का 4 हो जाएगा, ई की पावर आई पाई हो जाएगा। ई की पावर आई पाई हमारे पास क्या होता है -1 होता है, ठीक है, और ये -1 प्लस का 1 बना देगा, ठीक है। अब 1 ई की पावर 1 अपॉन आर की पावर 4 जब डिनोमिनेटर में ले जाएंगे ये क्या हो जाएगा ई की पावर -1 अपॉन आर की पावर 4, और जैसा ही यहाँ पर आर की वैल्यू 0 रखेंगे तो ई की पावर -1 अपॉन 0 यानी कि -∞ होगा, और ई की पावर -∞ की वैल्यू होती है ई की पावर -∞ इक्वल टू 0, तो ये 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट, ये एफ डैश 0 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जब डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो ये एनालिटिक भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ W इक्वल टू लॉग जेड, तो यहाँ पर इसको प्रूव करना है, ये एनालिटिक नहीं है, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ कैसे देखेंगे, W इक्वल टू लॉग जेड। अब यहाँ पर लॉग है ना, तो हमको एक प्रॉपर्टी पता है, लॉग के साथ अगर ई लिखा है तो लॉग ई कैंसिल होकर के जो भी ई का पावर है वो आ जाता है, तो उस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा आर ई की पावर आई थीटा, पोलर फॉर्म में हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा गिवन, इट इम्प्लाइज, ये क्या हो जाएगा W इक्वल टू लॉग आर हो जाएगा प्लस लॉग ई की पावर आई थीटा हो जाएगा, ठीक है। आर की वैल्यू आपको पता ही है क्या होता है, √x² प्लस y², ठीक है, प्लस लॉग ई की पावर आई थीटा, लॉग से ही कैंसिल होके क्या बनेगा आई थीटा बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग हाफ पावर बाहर आ जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा x² प्लस
बाई स्क्वायर प्लस आई, थीटा क्या होता है, आर्गुमेंट होता है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स बाई ओवर एक्स। ठीक है, ये आपके पास W निकल के आ गया, और ये किसके इक्वल होता है, U प्लस आयटा V के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, U इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, और V क्या हो जाएगा आपके पास, tan इनवर्स बाई ओवर एक्स हो जाएगा। ठीक अब आपको क्या करना है, सबसे पहले CR इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, तो डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू निकालिए। नाउ डेल यू ओवर डेल एक्स, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, पार्सली डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हाफ तो कांस्टेंट है, लॉग का क्या होता है, लॉग ऑफ समथिंग क्या होता है, 1/, हो जाता है, तो 1/, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। फिर इसका करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा 2x, तो फाइनली 2 से 2 कैंसिल, ये बचेगा x/x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ठीक, फिर हम निकालेंगे डेल यू ओवर डेल वाई, बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका, तो 1/2 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इंटू 2y हो जाएगा, ये आ जाएगा बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर निकालेंगे डेल वी ओवर डेल एक्स, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1/2, अब v हमारे पास क्या है, tan इनवर्स y अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा हाफ, और tan इनवर्स क्या था 1/, ठीक है, ये क्या था tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस दिस का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस ये हो जाएगा बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, tan इनवर्स, और इनटू में क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास डेल वी ओवर डेल एक्स। 1 मिनट, तो बाई तो कांस्टेंट हो जाएगा, अब x के रिस्पेक्ट में हमको पार्सली डिफ्रेंशिएट करना, तो ये हो जाएगा माइनस बाई ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला एक्स स्क्वायर ये वाला एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसल आउट हो जाएगा या फिर नहीं। ठीक है, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा हाफ, ठीक है, और ऊपर क्या बचा आपके पास, माइनस बाई अपॉन ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है, और ये अपॉन में एक्स स्क्वायर है। ठीक, इनटू में क्या आ रहा है आपके पास, इनटू में आ रहा है 1/x स्क्वायर 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास, ये फाइनली हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो आंसर आने वाला है ये आएगा माइनस बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, इतना आएगा। ठीक है, इसमें तो 1/2 आएगा नहीं ना, इसमें 1/2 कहाँ है, केवल tan इनवर्स y अपॉन एक्स, तो ये 1/2 चला जाएगा, फाइनली ये आएगा आपके पास। ठीक है, फिर इसके बाद निकालिए डेल वी ओवर डेल वाई, अब हम क्या करेंगे, इसका बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो फिर से ये हो जाएगा आपके पास 1/1 प्लस बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू बाई के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा 1/x, तो फाइनली आंसर आएगा इस बार हमारे पास x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर। अब यहाँ से देखिए डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, और यही किसकी वैल्यू है, डेल वी ओवर डेल वाई की। और सेकंड डेल यू ओवर डेल वी की वैल्यू कितनी आ रही है, डेल यू ओवर डेल वाई। ठीक है, डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, और यही किसके इक्वल आ रहा है, माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। अब CR इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गई हैं, लेकिन ये एनालिटिक नहीं है,
और डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड हमको निकालना है। तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड हमने बताया था उस दिन, ये डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल यू प्लस आल्टा वी अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, ये आ जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आल्टा टाइम्स डेल वी ओवर डेल एक्स। तो डेल यू ओवर डेल एक्स, तो u का पार्शियल रिस्पेक्ट, तो ये हो जाएगा आपके पास x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस आल्टा टाइम्स डेल वी ओवर डेल एक्स का कितना हो जाएगा माइनस साइन, ठीक है। तो माइनस का बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस आल्टा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, माइनस का आल्टा स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस आल्टा वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस आल्टा वाई और ये हो जाएगा x प्लस आल्टा वाई। x माइनस आल्टा वाई से कैंसिल, सिंपली क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस आल्टा वाई, ये हो जाएगा 1 अपॉन जेड, जहाँ पर z नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये सब जगह पर डिफरेंशिएबल होगा एक्सेप्ट द पॉइंट z इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज एफ जेड इज differentiable everywhere except point z is equal to 0। तो it implies fz is not analytic at z इज इक्वल टू 0। तो z इज इक्वल टू 0 पॉइंट पे ये एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।